देखिए समर्स आ गए हैं और हमारे पास समर्स के साथ साथ बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी आती हैं और इन स्किन प्रॉब्लम्स को लेके हम अक्सर ही परेशान रहते हैं कि अपनी स्किन पर हम क्या लगाएं और क्या ना लगाएं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे या फिर आपके मोबाइल्स पर जब भी आप कभी भी सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एड्स आती हैं। कमर्शियलाइजेशन इतनी है प्रोडक्ट्स की कि आपको समझ ही नहीं आता कि हम अपनी स्किन के लिए आखिर क्या यूज करें। देखिए, जब प्रोडक्ट्स कम थे तो तब हमारी स्किन प्रॉब्लम्स भी कम थी। अब प्रोडक्ट मार्केट में इतने सारे हैं तो अगर हम रिलेट करने बैठते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो लगता है वो भी हमारी स्किन पे बहुत सारी हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपको सही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं मॉर्निंग टाइम कुछ लगा लूँ, इवनिंग टाइम कुछ लगा लूँ, नाइट टाइम कोई अलग प्रोडक्ट लगा लूँ, आफ्टरनून टाइम कोई अलग प्रोडक्ट लगा लूँ, तो ऐसा नहीं है। ये खाने की चीज़ नहीं है कि हम कुछ भी अपनी स्किन पे अप्लाई करते जाएं, क्योंकि अगर हम एक प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं विदाउट उसकी नॉलेज लिए हुए तो वो क्या करता है, आपको फायदा तो चलो जितना भी पहुंचाएगा, पर मैं आपको इतना जरूर श्योर कर देती हूँ कि वो कोई ना कोई ऐसा नुकसान आपकी स्किन को देके जरूर जाता है जिससे कि आपको लगता है अब इस प्रॉब्लम के लिए मुझे अपनी स्किन पर क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से या स्किन प्रोडक्ट्स नए नए मार्केट में नए नए नाम देखने से आप ये मत समझिए कि आप जो चाहें वो अपने फेस पे लगा लें तो वो आपको असली और सही रिजल्ट ही देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है या इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आपकी जो मेन स्किन प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम्स के लिए आखिर हमें क्या चीज़ लगानी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ें बेमतलब के कॉम्बिनेशंस में नहीं लगानी चाहिए जो हमें आगे जाके नुकसान दे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। देखिए, हम लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एज द स्पैम टाइम ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज अगर हम देखें हमारी चाइल्डहुड में स्किन का टेक्सचर अलग होता है। आफ्टर दैट जब हम टीन एज की तरफ आते हैं तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी स्किन का टेक्सचर अलग हो जाता है। आफ्टर 20 अलग है, आफ्टर 30 अलग है, आफ्टर 40 अलग है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे स्पैम्स या ऐसे टाइम आते हैं जब हम अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं और उसके साथ आती है हमारी स्किन की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स और कुछ माइनर प्रॉब्लम्स। पर हमारे लिए वो मेजर और माइनर कब रह जाती हैं, जब हम उसे अच्छे से समझें। और अगर हम समझे बगैर रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होता है, हमारी स्किन हमें लगती है कि सारी ही प्रॉब्लम्स हमारी ही स्किन पर है, शायद औरों की स्किन पर वो प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ हमें डिस्टर्ब किया है आजकल की इतनी कमर्शलाइजेशन क्रीम्स ने या प्रोडक्ट्स ने, जो हमने कभी पहले सुने भी नहीं थे, और अब वो इतने कमर्शलाइजेशन हो गई है, इतनी एड्स आ गई हैं कि हम हर चीज सोच लेते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद ही होगी, पर ऐसा नहीं है। कुछ साइंटिफिक नेम्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं जिन्हें लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमारी स्किन टाइप पर क्या जाएगा, या फिर हमारे को ये लगा ले तो ऐसा रिजल्ट है, ये लगा लो तो ये रिजल्ट है, ब्राइटनिंग के लिए अलग है। देखिए, आज मैं आपको वही क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर कौन सा साइंटिफिक टर्म वाला प्रोडक्ट आपकी स्किन टाइप के लिए है, या स्किन टाइप कह लें या आपकी स्किन प्रॉब्लम कह लें, और वही पर्टिकुलर अगर आप लगाते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए काम करता है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी डाइट। देखिए, हमारा जो खाना पीना है वो हमारी स्किन पर, हमारे शरीर पर दिखता है। अगर आप ज़्यादा जंक खाते हैं आप मोटापा महसूस करते हैं। अगर आप वही जंक को छोड़कर डाइटिंग पर हेल्दी फूड की तरफ आते हैं तो आप अपना वेट लॉस की तरफ देखते हैं। ऐसे ही आप अच्छा खाएंगे, अपनी स्किन को अच्छा देंगे, वो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है। सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है आपके स्किन टेक्सचर्स को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल क्रीम्स की, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर टर्म्स जिनके बीच हमें बहुत कंफ्यूजन है, आज मैं उन पर आपको क्लैरिटी दूंगी।
तो देखिए सबसे पहले हमारी जो मेजर मैं आपको मेजर अपनी समस्याएं या आप कह दो मेजर प्रॉब्लम जो स्किन से रिलेटेड होती हैं उनके नाम बताऊंगी, और उनके लिए कौन सा साइंटिफिक टर्म या कौन सा वो एक कंपाउंड है जो आपको यूज करना है। ऐसे ही हमारी जो पहली समस्या है वो है पिंपल्स। देखिए टीन एज से ही हम पिंपल्स महसूस करती हैं लड़कियां, क्योंकि मैंने आपको बताया हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से पिंपल्स होते हैं। देखिए पिंपल्स होने के और भी बहुत से रीजंस होते हैं। हमारी गट हेल्थ हमारे लिए बहुत बड़ा रीजन होती है पिंपल्स को लेके। पर अगर आप पिंपल को ठीक अगर आपको लगता है एक्सटर्नली आप कुछ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए टर्म आती है सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड जो है वो ही पिंपल्स पर जाता है और कोई एसिड नहीं जाता। तो अगर आप पिंपल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसके लिए कोई क्रीम चाहते हैं या फिर कोई सीरम चाहते हैं तो वो लगाएं जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम अपने आप में आप कह लो वो एक स्किन टाइप भी है और मेजर प्रॉब्लम भी है, वो है ड्राई स्किन। जो हमारा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए जो एसिड बना है वो है हाइड्रोनिक एसिड। आप हाइड्रोनिक एसिड यूज करेंगे। हाइड्रो से आपको नाम से क्लियर है पानी, यानी कि वाटर कंटेंट जिसमें ज्यादा हो। तो आप हाइड्रोनिक एसिड जो है वो ही ड्राई स्किन वालों के लिए बना है। ये नहीं कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन में लगा लें और कहें ये भी है, ये इसमें सैलिक एसिड भी है, इसमें हाइड्रोलिक एसिड भी है, इसमें नियासिनामाइड भी है, तो हम सारा कुछ ही लगा लें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बताया पिंपल्स के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड लगाना है, और अगर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है आपकी तो आप हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम उस बेस की तरफ जाएं। ऐसे ही ऑयली स्किन वाले जो हैं वो नियासिनामाइड जो आता है वो वाली क्रीम बेस लगाएं। ऐसे ही जिनके डार्क स्पॉट्स हैं या आप कह लें स्किन पे ब्लैकनेस है, वो कोजिक एसिड नाम से जो कंपाउंड आता है कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं। जिनकी चेहरे पर डलनेस है, ब्राइटनेस नहीं है, चमक चाहते हैं, जान चाहते हैं, तो विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स लगाएं। ऐसे ही जिनके सन की टैनिंग है वो क्या लगा सकते हैं, वो अल्फा एरोबिन नाम का जो है कंपाउंड आता है। आप अल्फा एरोबिटिन नाम से जो कंपाउंड बेस्ड क्रीम आएगी आप वो लगाएं। ऐसे ही एंटी एजिंग की प्रॉब्लम के लिए आप रेटिनॉल बेस्ड लगा सकते हैं। और जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो ग्लाइकोलिक एसिड लगाएं। देखिए ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हमारे दाग धब्बों पर काम करता है। तो आई थिंक यही नाम आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल, और बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर हमारी स्किन टाइप के ऊपर क्या जाएगा। तो अब आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आपकी जो मेन मेजर समस्याएं हमारी स्किन की होती हैं वो यही होती हैं, और उनके लिए कौन से एसिड कंपाउंड्स जाते हैं आप इन्हीं बेस्ड की क्रीम चूज करें और वही अपने लिए यूज करें। ऐसे नहीं कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसमें रेटिनॉल भी है, जिसमें कोजिक एसिड भी है, जिसमें नियासिनामाइड भी है। देखिए हर चीज का कंपाउंड जरूर हो सकता है, पर जो मेजर प्रॉब्लम के लिए जो मेजर कंपाउंड है या मेजर एसिड है उसकी क्वांटिटी उसमें होनी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मात्रा में। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप वही कंपाउंड बेस्ड क्रीम उठाएं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड ज्यादा हो, ताकि वो आप पर काम कर सके। आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें और ये पढ़कर समझकर और फिर ही अपने लिए कोई क्रीम चूज करें, ताकि वो आपकी स्किन को अच्छे की तरफ लेके जाए, ना कि आपको साइड इफेक्ट देके जाए। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों की अब वो प्रॉब्लम्स या वो नाम की कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप तक आती रहूंगी, मैं और ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूंगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए या फिर आप डिटेल में किसी एक कंपाउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।